बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सब भाइयों को पता है कि पाकिस्तान इस वक्त एक मुश्किल वक्त से गुजरा है। आधा पाकिस्तान इस वक्त सैलाब की जद में है। आप लोग एक दफ़ा देखें कि वोट लेने वाले हजरात जो हैं वो भी गायब हैं, वोट देने वाले बेचारे जो हैं वो डूब रहे हैं। और आपकी मदद के लिए कौन खड़े हैं? जिनको आप सारा साल गालियाँ निकालते हैं, वो जिनको आप अच्छे अल्फाज भी नहीं दे सकते, जिनको आपने आज तक कभी इज़्ज़त की नज़र से नहीं देखा, वो लोग आपके लिए सबसे फ्रंट लाइन पे वो लोग हैं। वो कौन लोग हैं? पुलिस आपके सामने खड़ी है, फ़ौज आपके सामने खड़ी है, रेस्क्यू के इदारे आपके सामने खड़े हैं। वो लीडर, वो लोग जिनके लिए आप एक दूसरे को गालियाँ निकालते हैं, जिनके लिए आप एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, वो किधर हैं? ख्वाह वो किसी भी पार्टी से उनका तल्लक है, वो किधर हैं इस वक्त? नवाज शरीफ तो आपके लिए नहीं आया इधर, मरियम नवाज़ आपके लिए उधर नहीं गई होगी, आपके घरों तक नहीं पहुंची होगी। इमरान खान की जो बाकी फैमिलीज़ हैं जो अपनी कुर्सी के लिए या अपनी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, वो आपके लिए उधर नहीं पहुंचे होंगे। लेकिन ये बेचारे जिनको आप गालियां देते हैं, ये बेचारे आपके सामने खड़े हैं, आपकी मदद के लिए तैयार हैं, आपको रेस्क्यू करने के लिए तैयार हैं। तो मेहरबानी करें, इधर अगर ये सियासतदान अच्छे होते, अगर हमारे लीडर हमें संभालने वाले होते, तो हम पे ये नौबत ही ना आती कि हर साल आधा पाकिस्तान जो है वो पानी में डूब जाता। अगर ये लीडर अच्छा सोचते होते तो आज तक डैम बने होते, आज तक इसका कोई मुनासिब हल निकाल लिया गया होता। हर साल इनको इमदाद आती है, हर साल ये अपने लोगों की जानें देकर, अपने लोगों को डुबो कर ये बाहर के मुल्कों से इमदाद लेते हैं, ये पैसा लेते हैं। लेकिन उनमें से आधे पैसे भी आप लोगों की सेहत के लिए, आप लोगों की फलाह के लिए नहीं लगाए जाते। अगर लगाए जाते तो ये हालत ना होती, और अगर लगाए जाते हैं तो किधर? अभी एक तकरीब होगी, उधर आपको 10 बंदों को बुलाकर उधर थोड़ा बहुत कैश दे दिया जाएगा, राशन दे दिया जाएगा, तस्वीरें बन जाएंगी कि जी इस तरह से राशन तकसीम कर दिया गया है। उसके बाद कुछ भी नहीं। वो बेचारे जिनके घर उजड़ गए हैं, जिनके घर गिर गए हैं, जिनका जानी नुकसान हो गया है, माली नुकसान हो गया है, उन बेचारों का क्या है? वो बेचारे दोबारा उधर जाएंगे अपनी मदद आपके तहत, जैसे कैसे कोई कच्चे पक्के, जैसे कैसे कोई टेंट वगैरह लगा कर वो रहना सीखेंगे। फिर वो अपनी मदद आपके तहत जैसे कैसे भी मुश्किल वक्त गुजार के वो अपना कोई छोटा मोटा घर बनाएंगे, कोई बसेरा बनाएंगे। अगले साल फिर सैलाब आएगा, वो हर चीज़ उनकी बहा के ले जाएगा, इनको बाहर से डॉलर आ जाएंगे, ये वो खा लेंगे। इसी तरह से चल रहा है और इसी तरह से चलता रहेगा। जिस दिन से मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया उस दिन से यही तो हो रहा है। अगर इस कौम के लिए, अगर इस अवाम के लिए अच्छा सोचा जाता तो आज तक बहुत सी तब्दीलियां लाई जा सकती। कितने ममालिक ऐसे हैं जो हमसे बाद में बने और आज वो कितनी तरक्की कर गए। उन लोगों के ये मसाइल ही नहीं है जो हमारे मसाइल हैं। हमारे मसाइल आज भी 2 वक्त की रोटी के हैं। हमारी 80% आबादी जो है वो इस वक्त भी जो एक मुकम्मल इलाज है उससे वो महरूम है आज तक। ठीक है ना? उनको सहूलियात दे ही नहीं रहे वो। उन्होंने आपको भेड़ बकरियों की तरह रखा हुआ है और आप रह रहे हैं। तो अभी आपसे गुजारिश है कि आप जो हमारे सिविलियंस हैं जिनको अल्लाह पाक ने अता किया है, वो कोशिश करें जितनी हो सके इन सैलाब-ज़दगान की मदद करें। उनकी मदद के लिए आगे हैं। सोशल मीडिया के जितने जो यूज़र हैं या जितने लोग हैं जिनके पास अल्लाह पाक ने जिनको नवाजा हुआ है, उनको चाहिए कि वो आएँ। मैं अभी देख रहा था वकार बिंडर माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो पंजाबी लहर की टीम जो है अच्छा काम कर रही है। तो इस तरह से आएँ, जितनी हो सके, जितना हो सके आप मदद करें। अल्लाह पाक मेरे मुल्क पाकिस्तान की खैर करे। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।